भाई मेरे को 10 साल से मास्टरबेशन कर रहा हूँ और आज तक करता हूँ। आदत छूट ही नहीं रही। पेनिस में दर्द होता है और एकांत में जाकर रोता भी हूँ। क्या करूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत कसम भी खाता हूँ फिर भी कर लेता हूँ। नाइटफॉल होता है, धात गिरता है और शरीर दुबला पतला हो गया है। शरीर पूरा पीला सा दिखाई पड़ता है और कभी कभी प्राइवेट पार्ट के पास सुन्न हो जाता है और चक्कर भी आते हैं। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है कि इसका इलाज कराएं। पेट भी खराब हो गया है। प्लीज एक वीडियो बनाइए भाई। बिल्कुल, इसीलिए तो बैठा हूँ यहाँ। अब जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और फॉलो करना। और आप सबसे भी कह रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, और मैं कहूंगा कि वीडियो शुरू होने से पहले तुम एक कॉपी और पेन लेके आओ और जो जो मैं बातें बताऊं उन्हें लिखो। सारी बातें मत लिखो, जो जो पॉइंट बताऊं कि ये करना है उसे लिखो, क्योंकि लिखोगे तो लंबे समय तक उन चीजों को कर पाओगे। तो अब पूरे ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे भाइयों का एक पर्सनल कमरा होगा, है ना। आप उस पर्सनल कमरे में पढ़ते होंगे या उसी कमरे में रहते होंगे, है ना। इन भाई से मैंने बात की, इन्होंने बताया कि मैं 9 घंटे कमरे में पढ़ाई करता हूँ। और ज्यादातर जितने भी भाइयों से मैं बात करता हूँ वो सभी यही कहते हैं कि हाँ, हमारा खुद का एक पर्सनल कमरा है। मम्मी पापा अलग रहते हैं, भाई बहन अलग रहते हैं और मैं अपने पर्सनल कमरे में रहता हूँ। तो ज्यादातर भाई सबसे ज्यादा एकांत में और अकेले में रहते हैं। सही है बात। जो अकेले में रहते हैं वो कमेंट में लिख भी देना कि हाँ, मैं भी पर्सनल कमरे में रहता हूँ। तो अब आप सभी को करना ये है, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ जिन्होंने ये सवाल लिखा है, वीडियो आपके ऊपर है लेकिन समझो सभी। तो अब आपको करना ये है कि उस कमरे से अपना ताम झाम निकाल कर या तो मम्मी पापा के कमरे में शिफ्ट करो या बाहर बरामदे में शिफ्ट करो और सबके बीच में रहो। सबके बीच में फोन चलाओ, सबके बीच में पढ़ाई करो या मम्मी पापा के पास रहो। उस कमरे को अलविदा कहो। पहली शुरुआत तुम्हें यहीं से करनी है। अपना सारा तामझाम कमरे से बाहर फेंको और बाहर रहो, ठीक है। वहीं बैठना है, वहीं सोना है और वहीं पढ़ना है। जो करना है बाहर या सबके बीच में करना है, ठीक। क्योंकि हम कितने भी वीडियोस और कितनी भी किताबें पढ़ लें, अगर शरीर को मौका मिलता है तब वो हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। और वासना एक ऐसी चीज है, डोपामीन की हिट एक ऐसी चीज है जो जब ट्रिगर होती है तो हमारी आंखें खुली तो रहती हैं लेकिन अंदर से उन पर एक पट्टी चढ़ जाती है जिसे हम कुछ देख नहीं पाते, और जिधर को ब्रेन और ये शरीर ले जाता है चल देते हैं। तो हमें संयोग बदलना होगा। तो कमरे से बाहर निकालो और रहो बाहर, ठीक। और फोन भी चलाना है तो तुम्हें माँ बाप के पास या कहीं भी बैठकर चलाना है और वहां बैठकर काम करो। क्योंकि होता है ना कि जब तुम कुछ काम करने जाते हो फोन पर, कुछ नॉलेज लेने या कुछ भी, तो अगर सबके साथ रहोगे तो 80-70% नॉलेज ही लोगे। लेकिन अगर अकेले में रहोगे तो भले ही नॉलेज के इरादे से फोन पर जाओ लेकिन शरीर अपने इरादे तुम्हारे सामने रख देता है और मजबूरन तुम्हें वहां जाना पड़ता है। होता है ना ऐसा। तो जो भी करो बाहर आकर माँ बाप के सामने नॉलेज लो, ठीक। अगली चीज जो आपको करनी है वो ये कि अपने पूरे दिन में ये फिक्स कर लो कि आपको कोई एक खेल खेलना ही खेलना है। जी हाँ, कोई भी खेल, कोई एक खेल खेलना ही खेलना है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सुबह 5 बजे उठो और तब खेलो, नहीं भाई। अगर ऐसा रूल बनाओगे तो वो टूटेगा ही। तो मैं कहूंगा कि कोई टाइम सेट मत करो। भले ही थोड़ा लेट हो जाओ, सुबह नहीं कर पाते तो दोपहर कर लो, शाम कर लो, लेकिन ये फिक्स कर लो कि पूरे दिन में एक बार कोई ना कोई खेल खेलना ही है, ठीक है। ये नियम होना चाहिए। अगली चीज जो आपको करनी है, आपको करना ये है कि अपनी लाइफ में कोई एक चीज शामिल करनी है इन तीनों में से। कौन सी? या तो सिंगिंग करो या डांस करो या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ, गिटार, सितार, तबला, कुछ भी। या तो नाचो या गाओ या बजाओ। गाने सुनने नहीं है, गाना गाना है और डांस करना है और इंस्ट्रूमेंट बजाना है। इन तीनों में से कोई सा भी आप चुन लो और चुनकर पूरे दिन में तुम्हें एक बार इनमें से एक चीज करनी है। इन तीनों में से खेल तो खेलना ही है कोई ना कोई, लेकिन अब इन तीनों में से भी एक ना एक चीज करनी है पूरे दिन में। बिस्तर पर रात को तब तक सोने मत जाना जब तक ये मेरा रूल फॉलो ना हो जाए। अपने आप से बोलना कि सोऊंगा तभी जब अपने उस रूल की लिस्ट में सारी चीजें कंप्लीट ना कर लो, ठीक है। ये करना बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों जरूरी है ये आगे समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आपको ये करनी है कि आपको योग और मेडिटेशन करना है। योग और मेडिटेशन,
जो भाई एक्सरसाइज नहीं करते वो तो करो, लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज के साथ साथ योग और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में कोई किसी का ध्यान वगैरह नहीं करना, बस सांसों को गहरी खींचो आराम से और गहरी छोड़ो। इसे लगभग आधा घंटे तक तो करो ही करो। 1 घंटे तक कर पाओ तो और अच्छी बात है, लेकिन 20 मिनट आधा घंटे तक सांस की प्रैक्टिस जरूर करो। अब मैं गौतम बुद्ध वाले मेडिटेशन ये वो वगैरह वगैरह वाली नहीं बोल रहा, मैं सांस को इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि सांस अपने आप में बहुत सारी खूबियां रखती है और ये चीजें मैंने अब जाकर अनुभव की है। तुम कठिन परिस्थिति में भी उस कठिन परिस्थिति को निपटा सकते हो तभी जब तुम्हारी सांस संयमित हो, क्योंकि अगर सांस तुम्हारी सहज होगी तो तुम देखोगे कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति तुम्हारे लिए चुटकियों में आसान हो जाएगी। हमारी आंखों पर से पट्टी हट जाती है जब हमारी सांस सहज होती है और गहरी होती है। तो मैं कहूंगा सांस वाला मेडिटेशन करो, योग करो और एक्सरसाइज करो, ये भी रूल है, ठीक है। और आधे घंटे से सिर्फ कुछ नहीं होगा कि सांस आधे घंटे अच्छी करी और फिर नॉर्मल नहीं। आपको करना यह है कि पूरे दिन में जब भी याद आए तभी, काम करते करते, पढ़ते हुए, खाते हुए, कुछ भी, जब भी ध्यान आए तभी अपनी सांस को गहरी शुरू कर दो। तुम देखोगे कि 2 महीने में इस सांस की टेक्निक से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में कितना बदलाव आया। तो अपनी सांस को गहरी और स्थिर रखना, क्योंकि हम सांस अच्छे से नहीं ले पाते और जितने भी पॉर्न एडिक्ट और जितने भी मानसिक रूप से रोगी हैं उनकी सांस बिगड़ी हुई है। वो चीजें साफ तरह से नहीं देख पाते, वो सिर्फ वही देख पाते हैं जो उनका दिमाग उनसे कहता है, उन्हें दिखाता है। लेकिन जब सांस गहरी लोगे तब तुम वो देखना शुरू कर दोगे जो वाकई में प्रत्यक्ष है। तो इसलिए सांस पर विशेष ध्यान रखना। एक छोटी सी चीज और आपको करनी है कि पानी निरंतर पीते रहें, क्योंकि हमारा देश गर्म देश है और यहाँ डिहाइड्रेशन की समस्या ज्यादा है। अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ अभी ठंड है फिलहाल, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको पसीना ज्यादा आता है, आप ज्यादा थका थका महसूस करते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप पानी अच्छे से पीजिए और दिन में ये नियम बना लीजिए कि 2 लीटर 3 लीटर हमें पानी पीना ही पीना है। एकदम से नहीं पीना 3 लीटर, थोड़ा थोड़ा करके। 1 घंटे में 2 गिलास पी लिया, फिर अगले घंटे में फिर 2 गिलास, फिर 1 गिलास, फिर 2 गिलास, ऐसे ऐसे करके आपको पानी पीना है दिन में 2-3 लीटर, ठीक है। वजन और शरीर के हिसाब से खुद मैनेज कर लेना, आप गूगल सर्च कर लेना, पता चल जाएगी। अगली जो चीज आपको करनी है वो बहुत सामान्य है। जो भाई जिम जाते हैं उनकी तो मील्स बंदी हुई होंगी, लेकिन जो सिर्फ घर पर ही एक्सरसाइज करते हैं और ज्यादा डाइट वगैरह पर ध्यान नहीं देते, और ज्यादातर भाई ऐसे ही है, उनसे मैं कहूंगा कि अपने खाने पर ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा सलाद अपने खाने में रखिए, टमाटर, खीरा, मूली, ऐसी चीजों को अपने खाने में लाना शुरू कीजिए। और अभी सर्दी चल रही है तो कभी मूंगफली खा ली, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ऐसी ऐसी चीजें खाना शुरू कीजिए। और हर तरह के फल और हर तरह की सब्जी ट्राई कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि इस टाइम पर ये खाओ, इस टाइम पर ये खाओ, नहीं, इतना पचड़ा नहीं पालना। जो मिले प्राकृतिक चीजें, सही चीजें, जो मिले जैसा मिले तुरंत खा लो। अब मैं नहीं कह रहा फास्ट फूड खा लो, नहीं, उससे तो बिल्कुल दूर ही रहना है भाई। बाहर की तली भुनी चीजें तो बंद ही कर दो, कभी कभार हो गया ठीक है। ज्यादातर जितना हो सके प्राकृतिक चीजें और कम फ्राई चीजें खाइए। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ऐसी चीजें ट्राई कीजिए। कभी फल खा लिए, कभी सैलेड खा ली, कभी स्प्राउट बना लिए। इससे तुम्हारे स्पर्म और वीर्य और तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है वो धीरे धीरे निपटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर एक अलग चीज में अलग अलग तरह के विटामिन, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। जब तुम सब तरह की चीजें खाओगे तो तुम्हारे शरीर को हर तरह का पोषण मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को शामिल करो। एक चीज और जिसे मैं बहुत बड़ी चीज मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां बहुत की हैं, वो ये है कि हर छोटी से छोटी खुशी में शामिल होना सीखो। हमारे पास खुशी खुद चलकर आए तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब जैसे बारिश हुई, तुम नहीं नहाए, नहीं नाचे, नहीं घूमे, तुमने एंजॉय नहीं किया। बच्चे आए तुम्हारे पास, तुम नहीं खेले उनके साथ, तुम नहीं कर रहे उनसे बात, तुम नहीं रह रहे उनमें मस्त। गाना बज रहा है, तुम नहीं नाच रहे। दोस्त कह रहे हैं आप पार्टी करते हैं, तुम नहीं कर रहे। अब मैं नहीं कह रहा बिगड़ैल वाली पार्टी में जाओ, सही पार्टी हो तो कम से कम उसमें तो जाओ, लेकिन नहीं जा रहे हम छोटी छोटी खुशियों को अवॉइड करते हैं इस उम्मीद से कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और जिंदगी की सारी खुशियां मुझे मिलना शुरू हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। हमें छोटी छोटी खुशियों से ही अपनी लाइफ को संजो कर रखना है और हर रोज की खुशी ही हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है, ना कि किसी एक पॉइंट पर जाकर अमीर बनकर हमें एकदम खुशी मिल जाएगी, नहीं। लेकिन अभी जो खुशियां मिल रही हैं उन्हें क्यों नकार रहे हो। लेकिन ये याद रहे कि खुशी के चक्कर में ये नहीं कि वक्त को बर्बाद कर दो, 4-4, 5-5 घंटे बस खुशी में ही जी रहे हो और काम पड़ा है, नहीं। काम करने के बाद दबाकर खुशियां लो ना। हम स्ट्रेस, डिप्रेशन और पॉर्न के शिकार क्यों है जानते हो? क्योंकि जीवन में कोई और खुशी नहीं है।
ब्रेन उसी कमरे में सड़ चुका है। अब वो तलाश रहा है कि इन दीवारों में क्या खुशियां मिलेंगी। कुछ नहीं मिल रहा तो अब फोन पड़ा है, चलो फोन में पोर्न देख लेते हैं। दीवारों से कोई खुशी ले पाएगा ये दिमाग, ये शरीर नहीं। इसीलिए वो पोर्न की तरफ जाता है, इसीलिए इन सब पचड़ों में पड़ रहा है वो। और इसीलिए पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में वासना वासना और सिर्फ वासना घूम रही है, क्योंकि इस ब्रेन को पता चल चुका है कि वासना के थॉट सोचने से, काम वासना के विचारों को सोचने से खुशी मिलती है। इसको पता चल चुका है, मिलती है कि नहीं। और जब दिमाग को पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ इसे खुशी मिलती है, तो फिर दिमाग तुम्हें मन ललचाकर या तुम्हें तुमसे ही समझाकर तुम्हें वहां ले जाएगा। जब तुम खुद को सफाई देते हो ना कि चल यार चल लेता हूँ, आज कर ही लेता हूँ, आज ये तुम ही तुमको समझा रहे हो, यानी मन ही मन को समझाता है। समझ रहे हो? तो छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखो। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, एंजॉय करते थे। कृष्ण बच्चों के साथ खेलते थे। कृष्ण युद्ध भी करते थे और कृष्ण कुश्ती भी खेलते थे। कृष्ण ने क्या नहीं किया। कृष्ण नाचते भी थे। कृष्ण राधा और गोपियों के साथ खेलते थे, रास लीलाएं रचाते थे। हर तरह की चीजें की है उन्होंने लाइफ की छोटी से छोटी चीज को एंजॉय भी किया है और बड़े से बड़ा युद्ध भी किया है। पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं बड़ा युद्ध करूंगा, नहीं। वो सही खुशी को एंजॉय करते रहे और सही कर्म करते रहे। लेकिन अभी पॉइंट सही कर्म का नहीं है, अभी एंजॉय का है। तो एंजॉय करो छोटी छोटी खुशियों को, ताकि जीवन जो हताश और उदास पड़ा है, जिसमें बस मन यही करता है कि मर जाऊं तो बढ़िया है, इससे बढ़िया तो मैं पैदा ही ना होता, ये विचार है ही क्यों? क्योंकि जीवन में खुशी कहाँ है? कोई खुशी नहीं है, बस तड़प रहे हो अंदर से, बेचैन हो। और तुम्हें लग रहा है कि शरीर पोर्न की तरफ जा रहा है। नहीं, शरीर पोर्न की तरफ नहीं जा रहा। ध्यान से तो देखो उसे, वो खुशी मांग रहा है। जीवन खाली पड़ा है तुम्हारा, इसीलिए वो वहां जाना चाह रहा है। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अगली चीज आपको ये करनी है कि आपको हर शाम घूमने निकलना है बाहर, पैदल, और 4 लोगों के साथ नहीं, अकेले। लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर तक गलियों में या जंगल में कहीं भी घूमने जाना है। अपनी सांस को गहरा करते हुए चलते जाओ। आसपास की चीजों को महसूस करो, ठंडी हवा को महसूस करो, लोगों के चेहरे, लोगों की चीजें देखो, समझो, और हर रोज घूमो, बाहर निकलो उस कमरे से। ये चीज नियम बना लो कि आपको शाम को घूमने जाना है। तो जल्दी से काम निपटा लूं क्योंकि शाम होने वाली है, क्योंकि मुझे घूमने जाना है। समझे? ये चीज आपको करनी है। और अगर ज्यादा ही टाइम है तुम्हारे पास तो कोशिश करो कि अपने चेहरे को साफ सुथरा रखो, उसे अच्छा रखो, अपनी स्किन को बेहतर रखो, अपने कपड़ों को बेहतर रखो, ताकि तुम बेहतर दिखो। और बेहतर दिखना तुम्हारी जिंदगी में बहुत चीजें आसान कर देता है। और अगर चाहते हो कि तुम्हारी स्किन अच्छी रहे तो इस वीडियो को जाकर देखो। और कपड़ों के लिए तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, कपड़ों को अच्छा रखो, इस्त्री वगैरह करो। और अगर समय नहीं है, तुम्हारा काम ही ऐसा है जिसमें तुम डूबे रहते हो, तो कोई बात नहीं, फिर तो जरूरत नहीं इन सब की कि तुम कैसे दिखते हो कैसे नहीं, फिर तो उसे साइड रखो। लेकिन अगर ज्यादा ही फ्री हो, वक्त मिल जाता है तुम्हें इधर किधर घूमने का या उल्टी सीधी चीजों में लगने का, फोन चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने का, तो मैं कहूंगा कि इससे बेहतर है अपनी स्किन, अपने कपड़ों पर ध्यान दो, उस वक्त का सही फायदा उठाओ। अब ये जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, ये सभी आपको नियम अनुसार करनी है। किसी फिक्स टाइम पर मत करो कि इस टाइम पर ही उठूंगा, इस टाइम पर ही करूंगा, नहीं। ऐसे तो रूल टूट जाते हैं और ये सभी को पता है। जितने भी हम टाइम टेबल और रूल्स बनाते हैं वो टूटते ही हैं। वो इसीलिए टूटते हैं क्योंकि हम उन्हें फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम पर ही होगा। ऐसा नहीं, आपको करना ये है कि आपको ये नियम बना लेना है कि मैं कोई सा भी काम कभी भी करूं, पर करूंगा पूरे दिन में जरूर। आपको ये सभी चीजें करनी ही करनी है। और जब तुम इन्हें करोगे तब पता चलेगा कि मैं कितनी खुशियों को पीछे छोड़ चुका था, कभी ट्राई नहीं की। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये हम स्ट्रिक्ट रूल बना रहे, नहीं, मजे वाला और एंजॉय वाला रूल बना रहा हूँ मैं, जिसमें तुम्हें दिखेगा कि हाँ, जिंदगी जीने के लिए कितनी ज्यादा पड़ी है, अभी कितना ज्यादा चीजें हैं जो हमने की नहीं। स्विमिंग से लेके ना जाने कितनी ही चीजें हैं जो हम करते नहीं, जो हम जीते नहीं, जिस खुशी को सस्ता मानकर ध्यान नहीं देते। बस एक कल्पना बना रहे हैं कि एक समय आएगा जिसमें जिंदगी की सारी खुशियां मुझे मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। खुशी हर रोज का काम है, एंजॉयमेंट हर रोज का काम है। किसी एक पर्टिकुलर समय और पर्टिकुलर टाइम पर ही नहीं होगे तुम खुश। हर समय तुम्हें खुश रहना आना चाहिए। और मजे जब शरीर मांग रहा है तो क्यों रोक रहे हो अपने आप को? दो ना सही मजे, करो इस रूल को फॉलो। मन हो चाहे ना हो फिर भी करो। 3-4 दिन बाद तुम देखोगे कि मन कहेगा आज मन नहीं कर रहा, आज ये वाली चीज काट दे, आज वो वाली चीज काट दे, आज कुछ नियम कर लूंगा, बात खत्म। नहीं, मन हो चाहे ना हो, खड़े हो और करो। जैसे ही करने लगोगे देखोगे मजा आ रहा है। फिर जो मन मने कर रहा था वो कहेगा कि 1 घंटा और कर ले, थोड़ा सा और,
फिर करूंगा काम थोड़ा सा और फिर वही खुद करेगा। तो इसकी बात तो बिल्कुल मत मानो, ये तो केमिकल्स पर चलता है। कौन सा केमिकल कब रिलीज हो जाए और कब रिलीज होकर कब ठंडा पड़ जाए पता भी नहीं चलता। इसमें तो केमिकल रिएक्शन होते ही रहते हैं। ये तो एक ज्वालामुखी है जो फटता ही रहता है अलग अलग तरह के लावा लेकर। तो इसकी बात तो माननी नहीं, सही मजे लो और फिर ये भी सही मजे का हो जाएगा। कौन? ये मन जिसको लेकर तुम बावली खेलते रहते हो। इस वीडियो में उन भाइयों के सवाल का जवाब भी मिल गया है जिन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मेरा दुबला पतला शरीर है तो शरीर के लिए मैंने जवाब दे दिया है। जब खेलोगे और अच्छा खाओगे दबाकर तो वो कमी दूर हो जाएगी। चक्कर आना ये भी ठीक हो जाएगा। रोते हो, दिक्कतें आती हैं, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, ये सब दूर हो जाएगा जो मैंने बताया अगर उसे करोगे। ठीक, हाँ, अगर पेनिस में दर्द होता है तो इसका आपको इलाज करवाना पड़ेगा क्योंकि इसे डॉक्टर ही ठीक करेगा ना कि मैं। तो इसके लिए थोड़े पैसे जोड़िए और दिखा लीजिएगा डॉक्टर को। बाकी जितने भी चीजें हैं वो सभी इस रूल से बेहतर हो जाएगी और तुम देखोगे कि जिंदगी में एक नई निखार आ गई है। एक ऐसी खुशी आ गई है जिसको तुमने हमेशा नजरअंदाज किया, जिसको तुमने जिया ही नहीं। एक उम्मीद के सहारे कि ये नौकरी मिल जाएगी तो गजब हो जाएगा, उसके बाद जीवन में सारी खुशियां आ जाएंगी। नहीं, तुम वो नहीं जी रहे जो तुम्हें जीना चाहिए। नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, पर नौकरी तुम्हें नहीं बदल सकती। उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल और दिमाग में बैठी होगी और इसे जियो। ये सिर्फ एक वीडियो और मोटिवेशन नहीं है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगली वीडियो आप पर बने तो यहाँ कमेंट में अपना सवाल ऐसे ही लिखो। यहाँ नहीं लिख सकते तो व्हाट्सएप पर आकर लिखो। नंबर स्क्रीन पर आ ही रहा होगा मेरा। प्लीज कॉल मत करना। आप लोग रात के 3-3 बजे कॉल करते हो मुझे और ये कितना गलत लगता है मुझे, बहुत ज्यादा। कोई भी यूट्यूबर अपना नंबर नहीं देता लेकिन मैं दे रहा हूँ और आप लोग मेरे कान खा जाते हो। मैंने कब कहा कि कॉल करो भाई? हाँ, चेक करने के लिए कॉल कर सकते हो कि पवन भाई हूँ या नहीं, लेकिन वो व्हाट्सएप पर भी तो चेक कर सकते हो। इसमें कॉल करने की क्या बात है? 3-3 बजे कॉल कर रहे हो मुझे और फिर कहते पवन भाई मेरी समस्या सुन लो प्लीज, वक्त दे दो। ये गलत बात है दोस्त। तो जाओ वहाँ पर अपना सवाल लिखो अगर यहाँ नहीं लिख सकते। लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपनी कमेंट लिखिए क्योंकि जो भाई मुझे हर बार कमेंट लिखते हैं उनका नाम, उनकी कमेंट मैं आसानी से पहचान लेता हूँ और उन भाइयों को मैं ज्यादा वैल्यू देता हूँ जो मुझे रोज सुनते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है, जाओ उसे भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जाओ और वहाँ पर आप अपने सवाल उन भाइयों से पूछ सकते हो, साझा कर सकते हो, उन्हें बता भी सकते हो। तो जाओ ज्वाइन करो। मिलता हूँ किसी और काम की और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।